मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएसबी की नई रिक्रूटमेंट भर्ती के बारे में बात करेंगे। एसएसबी की कांस्टेबल पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप ये टोटल 11 तरीके के टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कुल पद 827 है। इसमें आप कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, इस तरीके के पद दे रखे हैं। तो आप देखेंगे जनरल में 21, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी में 6 और एसटी में 4, टोटल 34 पद हैं। इसी तरह आप कांस्टेबल गार्डनर की बात करेंगे तो उसमें 18 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 9 और एसटी में 4 है, टोटल 41 पद हैं। पे स्केल की अगर बात करेंगे तो उसमें 21,700 से लेके 29,100 रुपए है। कांस्टेबल अगर वेटनरी की बात करेंगे तो उसमें मिनिमम एज 18, मैक्सिमम आपकी एज 27 साल होनी चाहिए और आपका जो है 10th पास होना कंपलसरी है और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी वेटनरी हॉस्पिटल से। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना अनिवार्य है और आपके पास हाईवे व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसी तरह के आप डिफरेंट पद देख सकते हैं, उनके सामने उसकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी दी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एसटी/एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आपके सामने एसएसबी का ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल खुला हुआ है, तो आप देखेंगे आप इसमें स्टार्ट डेट है वो 21/3/2026 है और एंड डेट है 20/4/2026 है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे, तो आपको किस तरीके से फोटो और अपना साइन अपलोड करना है तो वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं वो है आपका जो फोटो 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो का साइज है वो 12 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसका पिक्सल साइज 100 होना चाहिए। तो अप्लाई पोर्टल पे आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड भरना है, यहाँ कैप्चा कोड भरना है। अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कैरियर, कांस्टेबल टेलर, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको पद यहाँ पे केयरफुली चुन लेना है। तो पोस्ट को बहुत ही केयरफुली आपको चुनना है। तो मैंने सीधे पोस्ट चुनी है कांस्टेबल कारपेंटर। तो जैसे आप इस पोस्ट को चुनेंगे तो इसमें आपकी जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे लिख रहा है। तो इसमें जो है 10th या इक्विवेलेंट चाहिए, इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए या आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए किसी ITI कॉलेज से, या 2 ईयर आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यहाँ पे अपना नाम भर देना है, आपका मिडिल नेम है मिडिल नेम भर देना है, आपका सरनेम है सरनेम यहाँ पे भर देना है, आपको अपना फादर नेम भर देना है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम भर देना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, जो आपकी नेशनलिटी और नेशनलिटी यहाँ पे चुन लेनी है। आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमेरिड है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी क्या है, ओबीसी, एसटी, एससी जिसमें आते हैं वो आपको कैटेगरी आपको चुन लेनी है। क्या आप कम्युनिटी गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा या डोगरा या मराठा से आप बिलोंग करते हैं, उसको ऐसे अनु कर देना है। कि आप जम्मू कश्मीर में 1980 और 1988 के दौरान रहे हैं, उसको ऐसे अनु कर देना है। कि आप एक्स सर्विसमैन है, उसको ऐसे अनु कर देना है। कि आप गुजरात राइट्स जो हुए हैं उसके दौरान आप अफेक्टेड रहे हैं तो उसको यहाँ पे ऐसे अनु कर देना है। उसके बाद में क्या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिसने 3 साल से ज्यादा कंटिन्यूअस सर्विस की है, उसको यस या नो कर देना है। आपको अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड के लिए 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो उसको यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी जो भी पद आपने यहाँ पे भरा है उस पद के लिए जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको एलिजिबिलिटी की डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देनी है। अगर आपके पास ITI कॉलेज से 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर रिस्पेक्टिव ट्रेड में है तो उसको यस या नो कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने ID यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करनी है तो उसका ID नंबर यहाँ भर देना है। आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की अगर बात करें तो आपके चेहरे पर कोई जन्म जात अगर निशान है तो वो यहाँ भर देना, अगर नहीं है तो उसको नो मार्क्स भर दीजिए। यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है और यहाँ पे अपनी मेल ID दे देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, तो यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन की अगर बात करें 10th पास किया है तो वो जिस भी बोर्ड से किया है वो यहाँ पे बोर्ड भर देना है। जो भी ईयर ऑफ एग्जाम है, किसी ईयर में आपने पास किया है वो भर देना है। यहाँ पे रोल नंबर भर देना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भर देना है और वो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था वो इशूइंग डेट भर देनी है, जो कि आपकी मार्कशीट में दिया गया होगा। आपको सब्जेक्ट आपको जो है 10th में साइंस सब्जेक्ट रहा है या कोई अदर सब्जेक्ट रहे तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। अगर कोई अदर सब्जेक्ट रहे तो वो यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे परसेंटेज क्या रही है वो परसेंटेज भर देना है। और 12वीं आपने किस बोर्ड से पास की, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जिस बोर्ड से पास की वो बोर्ड का नाम या अपने स्कूल का नाम भर देना है। किस ईयर में पास किया वो पासिंग ईयर भर देना है।
आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देना है, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर भरना है, यहाँ पे डेट ऑफ इशू किस तारीख को वो मार्कशीट आपकी इशू हुई है, जो इशूइंग डेट इसमें भर देना है। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ भर देना है, परसेंटेज यहाँ भर देनी है। ठीक उसी तरह आपका जो भी डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा का नाम है भर देना है, किस ईयर में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, उस डिप्लोमा का रोल नंबर भर देना है, सर्टिफिकेट नंबर भरना है और उसकी इशूइंग डेट भर देनी है, किस तारीख को वो इशू हुआ है। उसको सब्जेक्ट का नाम भर देना, जो भी आपने सब्जेक्ट या जो भी कोर्स आपने किया वो कोर्स का नाम भर देना है, आपकी परसेंटेज क्या रही है या आपका ग्रेड क्या रहा है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है, यहाँ पे अपने विलेज का नाम भर देना है, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो भर देना है, आपकी तहसील कौन सी लगती है वो तहसील यहाँ भर देना है, आपका नियरेस्ट थाना कौन सा लगता है वो यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भर देना है, यहाँ पे स्टेट आपकी कौन सी है वो यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लग रहा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है, यहाँ पे अपना पिन कोड भर देना है। आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे एस पे क्लिक कर लेना। आपको एसएससी, यूपीएससी या किसी भर्ती एग्जाम द्वारा निष्कासित किया गया है उसको ऐसा नो सेलेक्ट कर लेना है। आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर है उसको ऐसा नो कर देना है। आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट वगैरह हुई है तो उसको ऐसा नो कर देना है। कभी आप किसी क्रिमिनल केस में अरेस्ट किए गए उसको ऐसा नो कर देना है। कभी आप किसी कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किए गए तो उसको ऐसा नो कर देना है। यहाँ पे आप किसी कोर्ट द्वारा किसी बिहेवियर के लिए कन्विक्ट किए गए तो उसको यहाँ कर देना। बेसिकली आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे नो चुन लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका जो है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में होना चाहिए। पासवर्ड के मैंने 2 सैंपल आपको दे रखे हैं, आपको सैंपल कुछ इस टाइप से चुनना है, कैपिटल ABC@4321 या दूसरा सैंपल मैंने दे रखा है, आपको इसी तरीके से कुछ पासवर्ड आपको बना लेना। तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड को यहाँ भरना है, सेम पासवर्ड को आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आते हैं प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज पे। जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो आपके फुली आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप उसको इसमें कोई भी डिटेल्स अभी करेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो उसके यहाँ पे नीचे आएंगे, ये बॉक्स को यहाँ पे दोनों बॉक्स को टिक कर लेना है, यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना। अब आते हैं फोटो सेक्शन पे। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो जो 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, फोटो का साइज 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना साइन अपलोड करना है। जो साइन है वो ब्लैक या ब्लू इंक में आप साइन करेंगे। उसके बाद फाइल का साइज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फाइल जो है 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटो और साइन दोनों अपलोड करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो हम नीचे पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूपीआई QR कोड के माध्यम से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ QR कोड बन के आ जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर पाएंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।